दिल्ली के करोल बाग इलाके में चला प्रशासन का बुलडोजर। झंडेवाला मंदिर के पास अवैध निर्माण को हटाया गया। कार्यवाही के खिलाफ भड़के लोग। बिहार में आज भी बुलडोजर एक्शन जारी है। पटना के बोरिंग रोड में हटाया गया अतिक्रमण। दूसरे जिलों में भी जारी है अभियान। राजस्थान के अजमेर में सालाना उर्स से ठीक पहले दरगाह के आसपास चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटाया गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान पूरा इलाका छावनी में तब्दील। श्रीनगर के बेमीना में जेवीसी हॉस्पिटल के ओपीडी बिल्डिंग के कई कमरों में सुबह लगी आग। हॉस्पिटल में सभी मरीज सुरक्षित। हॉस्पिटल स्टाफ की मदद से फायर की टीम और इमरजेंसी सर्विसेज ने आग पर काबू पाया। हैदराबाद के पेट वजीराबाद में टायर दुकान में लगी भीषण आग। धुआं कर जले सैकड़ों टायर। अनुमान के मुताबिक 2 करोड़ का नुकसान। यूपी के नोएडा सेक्टर 76 में चलती कार में लगी भीषण आग। गाड़ी सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंची फायर की टीम ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में गडरवारा एनटीपीसी प्लांट में हादसा हो गया। फ्लाई ऐश डस्ट का पहाड़ अचानक फिसलने से ट्रक ड्राइवर की दबकर मौत। मशीन के जरिए शव को बाहर निकाला गया। दिल्ली के शहादरा में 27 साल के युवक की गोली मारकर हत्या के बाद हमलावर ने 2 राउंड फायरिंग भी की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सुराग तलाशने में जुटी है पुलिस। रतलाम में स्कूल की तीसरी मंजिल से छात्र के कूदने के मामले ने पकड़ा तूल। आदिवासी छात्र संगठन ने स्कूल का घेराव किया। स्कूल की मान्यता रद्द करने और प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए की जांच में चौंकाने वाला खुलासा। अल-फलाह के एडमिन ब्लॉक में बने शाहीन के लॉकर से मिले 18 लाख कैश। पॉलिथीन में छुपा कर रखा था नोट। वहीं इसी साल 25 सितंबर को कैश में खरीदी थी ब्रेजा कार। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने अब तक अल-फलाह मेडिकल कॉलेज के 30 डॉक्टर्स के बयान दर्ज किए। सभी से आतंकी उमर के बारे में सवाल जवाब किए गए। उमर के फोन के जरिए जांच एजेंसी मददगारों की तलाश में जुटी। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार चारों ही आरोपियों की एनआईए कोर्ट में पेशी। मुजम्मिल, शाहीन, इरफान और आदिल की 10 दिनों की कस्टडी खत्म होने के बाद लाया गया कोर्ट से रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम। अवंतीपोरा पुलिस ने त्राल से 300 ग्राम आरडीएक्स समेत विस्फोटक सामग्री बरामद की। एक आरोपी भी गिरफ्तार। डिटवा तूफान का तमिलनाडु के कई इलाकों में असर देखने को मिल रहा है। नागपट्टनम में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलजमाव देखने को मिला। लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। तमिलनाडु के तट की तरफ बढ़ रहा है तूफान डिटवा। चेन्नई में जारी भारी बारिश की वजह से वायु सेवाओं पर असर पड़ा है। तमिलनाडु आने जाने वाले तकरीबन 54 उड़ानें रद्द कर दी गई। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में शक्तिशाली रूप ले सकता है डिटवा तूफान। खतरे को देखते हुए तमिलनाडु के ज्यादातर इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। भारतीय तटों पर सतर्कता बढ़ा दी गई। चक्रवाती तूफान का लेकर के कई राज्यों में अलर्ट पर एजेंसियां। पुदुचेरी में डिजास्टर रिलीफ टीम तैनात। तमिलनाडु के स्कूल बंद किए गए। उड़ीसा में भी तूफान को देखते हुए तैयारी की गई। डिटवा तूफान के कारण तमिलनाडु के निचले तटीय इलाकों में समुद्री पानी घुसने का खतरा है। दोपहर बाद 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। कल यही स्थिति बरकरार रहने का अनुमान। चक्रवाती तूफान डिटवा को लेकर के तमिलनाडु में तैयारियां। मुख्यमंत्री स्टालिन ने तैयारियों की समीक्षा ली। साथ ही मौसम विभाग ने जारी किया है आज और कल भारी बारिश का अलर्ट। साइक्लोन डिटवा को लेकर के मौसम विभाग ने कहा तमिलनाडु में एंट्री के बाद 30 तारीख की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु और पुदुचेरी तट के पास पहुंचेगा तूफान। तेज हवाओं से बड़े नुकसान की आशंका। श्रीनगर में शीतलहर का कहर देखने को मिला है। तापमान में गिरावट से डल झील के ऊपर कोहरे की परत छा गई है। आज का न्यूनतम तापमान -3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान 12.1 तक पहुंचने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में शीतलहर का कहर देखने को मिला है। 6.7 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान। पाइपलाइन जम गई। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी।
लगातार जहरीली हवा बन रही है दिल्ली की, वहीं कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। प्रदूषण से लोगों को हो रही है परेशानी। यूपी के बहराइच में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ युवक। पिंजरे में बंधी बकरी उठाने के दौरान ये कैद किया गया। जंगली जानवरों के लिए झाड़ियों में लगाया गया था पिंजरा। कर्नाटक के नेतृत्व को लेकर के जारी विवाद के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का एक साथ नाश्ता करते तस्वीर सामने आ गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं रहा, भविष्य में भी कोई मतभेद नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में पोस्टर वॉर जारी है। समाजवादी पार्टी ने पोस्टर के जरिए बीजेपी को घेरा है। पोस्टर में नोटबंदी, काला किसान कानून, वहीं कोविड और एसआईआर का भी जिक्र किया गया। बिहार के खगड़िया में बदमाशों ने बीजेपी नेता दिलीप कुमार को मारी गोली। गंभीर हालत में बेगूसराय किया गया रेफर। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में झीरम घाटी हमले के मास्टरमाइंड चैतू समेत 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया। चैतू पर 25 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि भी दी। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का फिर हमला हुआ है। 6 साल के मासूम पर हमला किया गया है। ग्रामीणों के खदेड़ने तक बच्चे को खा चुका था भेड़िया। बच्चे की हालत गंभीर। बक्सर में 2 दिन के अंदर करीब 1.5 करोड़ की अवैध शराब जब्त की गई। एक बड़े ट्रक से मिली है 8641 लीटर अवैध शराब। मुर्गी का दाना ले जा रहे ट्रक से भी मिली कई लीटर अवैध शराब। कोर्ट के आदेश के बाद एमपी के आगर मालवा में प्रशासन की कार्यवाही सामने आई। मां बगलामुखी मंदिर की 200 एकड़ रुपए जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा। वहीं बुलडोजर देखकर खुद दुकान तोड़कर सामान निकालने लगे लोग। यूपी के मुरादाबाद में अज्ञात गाड़ी ने एक शख्स को मारी है टक्कर। मौके पर ही मौत की खबर, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मामले की जांच में जुटी है प्रशासन। रक्षा बजट में 20% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा, जिस तरह से हमारे पड़ोस में हालात हैं उसे देखते हुए रक्षा बजट बढ़ाए जाने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 12 अवैध बांग्लादेशी और एक स्थानीय निवासी साबिर अली गिरफ्तार किया गया। साबिर के घर पर ही रह रहे थे अवैध बांग्लादेशी नागरिक। सभी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और एसआईआर को लेकर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान और आरोप सामने आया है। कहा, सोची समझी साजिश के तहत लोकतंत्र को खत्म करने और आरक्षण को छीनने की हो रही है कोशिश। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एसआईआर के तहत सभी बूथों के 100% मतदाताओं की गणना, डिजिटलाइजेशन का काम पूरा करने पर बीएलओ स्नेहलता को दिया गया सम्मान। बतौर पुरस्कार कान्हा और बांधवगढ़ के पर्यटक स्थलों को हवाई यात्रा भी करवाई गई। बिहार चुनाव में बड़ी जीत और 10वीं बार सीएम बनने के बाद पहली बार अपने गांव कल्याण बिगहा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पिता की पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि। बिहार में माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, शराब बालू जमीन से जुड़े माफियाओं पर किया जाएगा कड़ा प्रहार। अपराधियों पर नजर रखने के लिए बिहार में बड़े पैमाने पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, शराब बालू जमीन से जुड़े माफियाओं पर सीधा प्रहार होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।